हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ अग्रवाल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल द टेक मास्टर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इसी को मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट भी बोला जाता है। यह एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो लेबर इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। दोस्तों, आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्या क्या इसके टाइप्स और मेथड हैं रिक्रूटमेंट के। देखिए, रिक्रूटमेंट दो तरीके से किया जाता है। एक होता है इंटरनल मेथड, एक होता है एक्सटर्नल मेथड। तो आइए देखते हैं इंटरनल मेथड में क्या क्या तरीके से लिया जाता है। पहला है ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र भी एक हिसाब से रिक्रूटमेंट ही होता है दोस्तों। ट्रांसफ़र में क्या होता है, एक एम्प्लॉय का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाता है इंटरनली। यह एक पहला मेथड है। दूसरा है प्रमोशन। प्रमोशन के थ्रू भी एक कोई भी कर्मचारी होता है, उसका एक स्किल से बढ़ के दूसरे स्किल में वो जाता है, उसका प्रमोशन होता है। यह भी एक अनदर मेथड है रिक्रूटमेंट करने का। थर्ड होता है डिमोशन। अगर किसी कर्मचारी का डिग्रेड हो जाता है, डिमोशन हो जाता है, तो यह भी एक मेथड है रिक्रूटमेंट करने के लिए। फोर्थ होता है सर रिटायर्ड एम्प्लॉयज़। इसमें कंपनी क्या करती है, तो जो एम्प्लॉय रिटायर हो गए होते हैं उस कंपनी से, उनको वापस से वो रीएम्प्लॉयड करती है। इससे क्या होता है कि उनको एक्सपीरियंस बंदे मिल जाते हैं। एंड रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ को हायर करना भी एक अच्छा मेथड है रिक्रूटमेंट करने के लिए। यह भी इंटरनल मेथड के अंदर आता है। फिफ्थ होता है रिट्रेंच्ड एम्प्लॉयज़। रिट्रेंच्ड एम्प्लॉयज़ का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए किसी कंपनी में सरप्लस एम्प्लॉयज़ हैं और उसकी वजह से वो स्टाफ को निकालती है, तो क्या होता है कि इसमें स्टाफ को दोबारा लिया जाता है। जो सरप्लस की वजह से कंपनी ने स्टाफ को जो निकाल दिया था, उनको दोबारा से लिया जाता है। यह भी एक इंटरनल रिक्रूटमेंट का पार्ट है, रिट्रेंच्ड एम्प्लॉयज़। सिक्स होता है डिपेंडेंट एंड रिलेटिव ऑफ डिजीज्ड एम्प्लॉय। क्या होता है, अगर कोई एम्प्लॉय की मृत्यु हो जाती है सर्विस के दौरान, तो उनके घर वालों या उनके डिपेंडेंट को कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के थ्रू रिक्रूट किया जाता है। ये 6 तरीके हैं दोस्तों जिससे कोई भी कंपनी अपना रिक्रूटमेंट करती है। ये सब इंटरनल रिक्रूटमेंट के अंतर आता है। इंटरनल रिक्रूटमेंट से मतलब है कि कंपनी अपने ही पार्ट से जो किसी का ट्रांसफ़र करके, किसी को प्रमोशन दे के, डिमोशन दे के, जो एम्प्लॉय रिटायर्ड हो गए उनको रीएम्प्लॉय करके, जिनको पहले रिट्रेंच्ड कर दिए थे उनको अगेन रीगेन करके, या डिजीज्ड एम्प्लॉयज़ के डिपेंडेंट को हायर करके, इन सब तरीक़ों से रिक्रूटमेंट करती है। इसी को इंटरनल रिक्रूटमेंट कहा जाता है। अब आइए देखते हैं दूसरा, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। जैसे मैंने बताया, मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट में 2 होते हैं, फर्स्ट इंटरनल एंड सेकंड एक्सटर्नल। इंटरनल टोटल 6 पॉइंट्स। आइए देखते हैं एक्सटर्नल से कैसे। एक्सटर्नल मतलब क्या होता है, कंपनी अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को छोड़ के बाहर से लोगों को रिक्रूट करती है, लोगों को लेती है, हायर करती है। उन सबको बोला जाता है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। पहला क्या है, एडवर्टीज़मेंट। इसमें क्या करती है कंपनी, एडवर्टीज़मेंट निकालती है, न्यूज़पेपर के थ्रू, सोशल मीडिया में डालती है, प्रिंट मीडिया में डालती है, सब तरीके से एडवर्टीज़मेंट निकालती है। एडवर्टीज़मेंट के थ्रू हायर करती है। यह एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है एडवर्टीज़मेंट के थ्रू हायर करना। और आप सभी जानते हैं, जब भी कोई वैकेंसी आती है, चाहे वो गवर्नमेंट की हो या प्राइवेट हो, वो सब एडवर्टीज़मेंट निकालते हैं, वो एक एडवर्टीज़मेंट के थ्रू रिक्रूट करते हैं। आइए देखते हैं दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जैसे बड़े बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वहाँ से लोगों को हायर करती है कंपनीज। जैसे कैंपस प्लेसमेंट का नाम आप लोगों ने सुना होगा। अगर आप बड़े बड़े कॉलेजेस में पढ़ते हैं, जैसे इंजीनियरिंग करते हैं तो IIT है, अगर आप MBA करते हैं तो उसके लिए IIMs हैं। ये सब बड़ी बड़ी संस्था हैं जहाँ से कंपनीज जाती है, वहाँ से लोगों को हायर करती है। ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत आता है। थर्ड होता है प्लेसमेंट एजेंसीज। इससे बहुत सारी एजेंसीज रहती हैं जो लोगों को प्लेसमेंट करती हैं। वो एजेंसीज लोगों को हायर करती है, उनको इंटरव्यू लेती है और वो कंपनीज़ को प्रोवाइड करती है। इससे कंपनी का टाइम भी बचता है, वो सीधा एजेंसीज के थ्रू रिक्रूटमेंट करवा लेते हैं। फोर्थ है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। यह भी एक अच्छा तरीका है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज करना, यह भी एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के अंदर आता है। फिफ्थ है लेबर कॉन्ट्रैक्ट।
सो लेबर मार्केट से लेबर कांटेक्ट करके लेना, तो ये भी एक तरफ से एम्प्लॉयमेंट ही है। एंड 6 है वॉक इन। कई कंपनी क्या करती है, सीधा वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू रिक्रूटमेंट करती है। सो ये 6 तरीके होते हैं। एक हो गया, एक और है 7 रेफरल प्रोग्राम। रेफरल प्रोग्राम में क्या होता है, कंपनीज़ के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अपने जान पहचान वालों को जो उस जॉब के लिए वेरी सूटेबल हो, उन सबको रेफ़र करते हैं, और अगर उनका सिलेक्शन हो जाता है तो यही रेफरल प्रोग्राम कहलाता है। इससे क्या होता है, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को कुछ इंसेंटिव और बोनस भी मिल जाता है, एंड कंपनी को ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ता, और उनको रिक्रूटमेंट का प्रोसेस बहुत ईजीली हो जाता है। सो यह 7 तरीके हैं जिससे एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करती है कोई भी कंपनी। सो इसमें क्या लिख सकते हैं ओवरऑल, जैसे मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट 2 तरीके से रिक्रूटमेंट होता है। फर्स्ट इंटरनल, सेकंड एक्सटर्नल। इंटरनल के थ्रू जब कंपनी अपने ऑर्गेनाइजेशन के इनसाइड से ही रिक्रूटमेंट लेती है उसको इंटरनल बोला जाता है। एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन अगर कंपनी रिक्रूट करती है उसको एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट बोला जाता है। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर कीजिए। ये इसको स्क्रीन को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एंड जो भी पॉइंट्स है उसको अच्छे से एलोबोरेट करके आप लिख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, like the video and share the video. Thank you so much.